खत्ते में कशीदगी में कमी के बाद अब नया हॉर्मूज की बहाली की उम्मीदें रोशन। ईरान और अमरीका 60 रोज़ा अबूरी मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमरीकी जरीदे के मुताबिक मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द और मुमकिन तौर पर आज किया जा सकता है। अमरीकी अहदेदार ने बताया कि मुजवज़ा मुआहदा 60 रोज़ के लिए होगा। अब नया हॉर्मूज में आने वाले तिजारती जहाज़, ईरान के समंदरी रास्ते रवाना होने वाले जहाज़ ओमान के समंदरी रास्ते से गुजरेंगे। तिजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स या ट्रांजिट फीस वसूल नहीं की जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुआहदे के जरिए अमरीका ईरान से ज़्यादातर मुतालबात पूरे कर देगा। मुआहदे में तौसीए का भी कभी इम्कान। अब नया हॉर्मूज के मामले पर मुस्बत मुआहदा हो रहा है, मगर इसमें अमरीका का कोई अमल दखल नहीं। ईरान ने ओमान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरान और ओमान के दरमियान अब नया हॉर्मूज से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। ओमान अब फौरी नहीं खुलेगी। मुआहदे का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात का मकसद अब नए हॉर्मूज में महफूज और मुनज़्ज़म बहरी आमदोरफ्त को फ़रोग़ देना है। अब नया हॉर्मूज आज ना खुली तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तेहरान के लिए मुज़ाकरात का आखिरी मौका है। ईरान की दरख्वास्त पर इसके साथ बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुज़ाकरात तवील होंगे। जौहरी मामला दूसरे मरहले में निपटाया जाएगा। अब नया हॉर्मूज की बहाली एक पेचीदा मामला नहीं और इसे जल्द हल कर लिया जाएगा। यमन के करीब बहिर अहमर में भारतीय तिजारती जहाज प्रोजेक्टाइल हमले के बाद डूब गया। आलमी मीडिया के मुताबिक यमन कोस्ट गार्ड्स ने जहाज के तमाम अमले को बहिफाजत बचा लिया। जहाज पर सवार तमाम 14 अफराद, जिनमें 13 भारतीय शहरी और एक यमनी शामिल था। भारतीय वज़ीर जहाज रानी ने सोशल मीडिया एक्स पर जहाज डूबने की तस्दीक करते हुए बचाया। जहाज को यमनी समंदरी हदूद के करीब एक प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। तिजारती जहाज रानी को निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। दूसरी जानिब यमनी हूसियों का एक और सऊदी ऑयल टैंकर पर हमला। हूसी तर्जुमान के मुताबिक बहिर अहमर के शुमाली हिस्से में एक सऊदी ऑयल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। अब तक 8 जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका। ईरान अमरीका जंग का मुज़ाकरात के जरिए हल नागुज़ीर है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने ईरान अमरीका जंग का मुज़ाकरात के जरिए हल निकालना नागुज़ीर करार दे दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक इजलास में खित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। काबीना ने गाज़ा में हथियारों के खात्मे से मुतालिक तारीखी मुआहदे का खैर मकदम किया। काबीना ने बहिर अहमर, बाबुल मंदब और खलीज अदन में बहरी आमदरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वज़ीर सनअत, कानकुनी और तिजारत की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान का सरहदी तिजारत के फ़रोग़ और 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने के लिए हमआहंगी लाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि उम्मीद है पाक ईरान मुकर्रर करदा $10 अरब की 2 तरफ़ा तिजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। बिलखसूस खुराक और ज़रिए अजनास मसनूआत की तिजारत के फ़रोग़ से दोनों ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे। ईरानी वज़ीर ने गुफ्तगू में कहा कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों पर ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान चौथे इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक 4 अगस्त 2026 को वाशिंगटन DC में चौथे इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का इनेकाद हुआ। मुज़ाकरात में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी शराकत दारी के बाहमी अज़्म पर जोर दिया गया। मुज़ाकरात में खित्ते में तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाने पर
जोर दिया गया। मुक़द्दस मकामात पर इसराइल के कब्जे के मज़मूम मकासद नाकाबिल कबूल है। मक़बूज़ा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की सरीहन ख़िलाफ़वर्ज़ी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मक़बूज़ा बैतुल मक़दस के हवाले से वज़ारती इजलास से खिताब। कहा, गाज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। फ़लस्तीन और गाज़ा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। वफाक में एक और बहरान सर उठाने लगा। सदर ममलिकत ने ताहाल जजिस तकर्रुरी के नोटिफिकेशन पर दस्तखत न किए। ज़राए के मुताबिक वफाक की हुकूमत का आइन के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला। हुकूमती हल्कों में आइन के आर्टिकल 48 और आर्टिकल 75 के तहत जजिस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने पर मुशावरत जारी। आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस के मुताबिक दस्तखत के पाबंद हैं। अगर सदर को कोई एतराज़ हो तो वो समरी वापस भी भिजवा सकते हैं। सदर ज़रदारी की जानिब से ताहाल ना ही दस्तखत किए गए और ना ही समरी वापस भिजवाई गई। अगर दूसरी समरी पर भी दस्तखत न हुए तो खुद मंजूर हो जाएगी और वफाकी हुकूमत तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। मोदी के कश्मीरियों के हकूक पर शब खून मारने के 7 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत भारत ने ख़त्म की थी। आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर को खसूसी आइनी इख्तियारात फराहम करता था। आर्टिकल 35 से मुकामी आबादी के खसूसी हकूक का ज़ामिन था। भारतीय फैसले के बाद मकबूजा आबादी में कर्फ्यू नाफिज, मवासलाती निज़ाम मुअत्तल कर दिया गया। हज़ारों इजाफी भारतीय फौजी तैनात, मुतादिद कश्मीरी सियासी रहनुमा हिरासत में लिए गए। पाकिस्तान ने आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर मौसर अंदाज में उठाने का फैसला कर लिया। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान हर साल यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाता है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती के आज़म का यादा। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात बैनुल अक़वामी कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की ख़िलाफ़वर्ज़ी। भारत के यकतरफ़ा इक़दामात जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि भारतीय इक़दामात कश्मीरी अवाम के हक़ ख़ुदइरादियत के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। यौम इस्तेहसाल पाल पा मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की कश्मीरी अवाम के हक़ ख़ुदइरादियत के लिए जद्दोजहद की हिमायत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरी अवाम की जायज़ जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की आबादियाती तब्दीली की कोशिशें ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। पाँच अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ISPR ने खसूसी नग़मा आज़ादी जारी कर दिया। वारिस सईद की सहरंगेज़ आवाज़ में नग़मा कश्मीरी अवाम के जज्बात और उमंगों की तर्जुमानी करता है। नग़मे के बोल तुम्हारे साथ थे और तुम्हारे साथ रहेंगे हम। कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ मुकम्मल वाबस्तगी यकजहती की अक्कासी करता है। नग़मे में जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भारतीय क़त्ल गारतगरी और बच्चों ख़वातीन पर बेईमाना मज़ालिम को उजागर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास बिजली की तरसीली कंपनीज के निजकारी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के इस्लाहाती तंजीम नौ पर जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने डिस्कोर्स के निजकारी में आलमी सरमायाकारों की शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा, निजकारी कमीशन की तंजीम नौ 1 माह में मुकम्मल की जाए। सरमायाकारों के लिए रोड शोज़ के नताइज हौसला अफजा हैं। निजकारी के मराहिल में बेहतरीन पेशा वराना इस्तेदाद के हामिल कंसल्टेंट की तजावीज़ को यकीनी बनाया जाए।
मरियम नवाज से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर के वक्त के हमरा मुलाकात। जायका के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अवामी फलाह बहबूद के लिए बाहमी ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू। तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तरक्की के लिए जायका के इश्तराककार को सराहते हैं। सदर जायका ने कहा, तालीम, सेहत, बाइख्तियार ख़वातीन और इंसानी वसाइल की तरक्की में ताउन करेंगे। सिंध हुकूमत का येलो लाइन BRT मंसूबे की बर वक्त तकमील के लिए तमाम यूटिलिटी रुकावटें दूर करने के अहकाम। ताख़ीर से बचने के लिए रीलोकेशन से मुतालिक तमाम इक़दाम फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएँ। मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का इजलास। येलो लाइन BRT मंसूबे के तामीराती काम का तफसीली जायजा लिया। मंसूबे पर पेशरफ्त मज़ीद तेज़ करने का भी फैसला। हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। कराची में मीर रजा कत्ल केस मजीद उलझ गया। पुलिस हुकाम और पुलिस सर्जन में इख्तलाफात सामने आ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट सर्जन ने नहीं, मातहत ने तैयार की। पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाश देखे बगैर तस्वीर देख कर तैयार की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस नहीं बल्कि मेडिको लीगल ऑफिसर जारी करता है। पुलिस ने MLO की रिपोर्ट की बुनियाद पर अपनी तफ्तीशी राय कायम की। पुलिस सर्जन को राय मीडिया पर नहीं तहरीरी देनी चाहिए थी। दूसरी जानिब केस की तहकीकाती टीम और एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की मेयर कराची से भी मुलाकात। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की पुलिस हुकाम को मीर रज़ा के लवाहिकीन से राब्ता बरकरार रखने और मुतमईन करने की हिदायत। फैसल सचौरी साहब के जरिए एक पटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि हम लोगों को नेशनल डायलॉग कमेटी और PTI के जो हम फॉर्मर कैबिनेट मेंबर्स हैं, PTI के हम जो है वो उनकी मेन कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं और इमरान खान साहब से हमारी एक तवील रफ़ाकत है और जेल रूल्स के तहत उनका ये हक है और हमारा ये हक है कि हम इमरान खान से मिल सकें, बुशरा बीबी से मिल सकें। नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी PTI और बुशरा बीबी से जेल मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी होम पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल फरीक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI के दोस्त होने की वजह से इनकी सेहत और खैरियत पर शदीद तशवीश है। मुबैना तौर पर बानी से जेल में नारवा सलूक किया जा रहा है। बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। कानून के मुताबिक बानी PTI से इनकी मुलाकात करवाई जाए। मौसर तर्ज हुक्मरानी आवाम को बाइख्तियार बनाने से ही मुमकिन है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, गवर्नेंस में शफाफियत, अवामी शमूलियत को फ़रोग देना होगा। पायदार तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम बुनियादी सतून है। गवर्नेंस, इंतज़ामी निज़ाम, नए सूबों इंतज़ामी यूनिट्स पर बात होनी चाहिए। नवाज शरीफ की हालिया गुफ्तगू मुदब्बराना और संजीदा थी। मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात मुंतकिल करना ज़रूरी है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के संगीन चैलेंज का सामना है। और रूसी अफवाज ने यूक्रेन के शहर कैफ के मुतादिद इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हमलों में 15 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद ज़ख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। 2 अजला में गोदामों में आग भड़क उठी। कैफ में फौज ने कहा, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हमलों को नाकाम बनाने के लिए कार्रवाई की। रूस ने कम अज़ कम 2 मुख्तलिफ सिमतों से बैलिस्टिक मिसाइल दागे। मिसाइलों का हदफ दारुल हुकूमत कैफ था।